14 जून की रात को नाइजीरिया के बेन्यू स्टेट में बंदूकधारी यलवाटा के छोटे से गांव में घुस गए। ये हमला अचानक हुआ जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। गांव की गलियों में चीख पुकार मच गई और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। 100 से ज्यादा लोग, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और पूरी फैमिली जो शामिल थी, उनका कत्ल कर दिया गया। कई परिवारों की पीढ़ियां एक ही रात में खत्म हो गई। माताएं अपने बच्चों को खो बैठी और बच्चे अपने माता पिता को। कई लोग अपने बेडरूम्स में फंस गए, दरवाजे बंद थे और उनके घर उनके चारों तरफ जल गए। आग इतनी तेज थी कि लोग बाहर भी नहीं निकल पाए। कुछ ने खिड़कियों से कूदने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बॉडीज मिली जो इतनी जल चुकी थी कि उन्हें पहचाना नहीं जा सका। कई परिवारों को अपने अपनों की पहचान सिर्फ उनके कपड़ों या गहनों से करनी पड़ी। गांव के लोग लाशें गिनते रहे और कई लोग अब भी लापता हैं। हर तरफ मातम पसरा है और लोग अपने प्रियजनों की तलाश में भटक रहे हैं। कम से कम 100 लोग मर चुके हैं, दर्जनों मिसिंग हैं। ये आंकड़े हर घंटे बढ़ सकते हैं क्योंकि कई लोग अब भी मलबे में दबे हैं या जंगलों में छुपे हुए हैं। सैकड़ों लोग घायल हैं। ज्यादातर को बेसिक मेडिकल केयर भी नहीं मिल रही है। अस्पतालों में जगह नहीं है और दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। कई घायलों को सड़क किनारे या खुले मैदान में ही इलाज मिल रहा है। लोकल हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से भर चुका है। हेल्प मुश्किल से मिल रही है। डॉक्टर और नर्सें लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों की भारी कमी है। कई लोगों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ये सब क्यों हुआ? आखिर ऐसी हिंसा की जड़ें कहां हैं? सालों से इस रीजन में किसान और चरवाहे आपस में लड़ते रहे हैं, जमीन और रिसोर्सेज को लेकर। चरवाहों की मवेशी चराने की जरूरतें और किसानों की फसलें, दोनों के बीच टकराव लगातार बढ़ता गया है। एथनिक और धार्मिक तनाव चीजों को और बदतर बना देते हैं। अलग अलग समुदायों के बीच अविश्वास और नफरत की दीवारें खड़ी हो गई हैं, जिससे हर छोटी बात भी बड़ी हिंसा में बदल जाती है। पिछले कुछ ही सालों में 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। ये लोग अपने गांव, अपनी जमीन, अपनी पहचान सब कुछ पीछे छोड़कर शरणार्थी बन गए हैं। सरकार और पुलिस ने कई बार वादा किया है कि हालात सुधरेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। गांवों में डर का माहौल है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। अधिकारियों ने एक्शन का वादा किया है, लेकिन हिंसा जारी है। हर हमले के बाद कुछ दिन सन्नाटा रहता है, फिर वही कहानी दोहराई जाती है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि सरकार खून खराबा रोकने में नाकाम रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी चिंता जता रही हैं कि अगर हालात नहीं बदले तो और भी बड़े पैमाने पर नरसंहार हो सकते हैं। हर परिवार के पास अपना दर्द है, अपनी कहानी है। कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया और कई माता पिता अपने बच्चों को। याद रखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। हर आंकड़े के पीछे